क्वेश्चन फर्स्ट है, पेरिप्लस में वर्णित बंदरगाहों तथा उनकी स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो पेरिप्लस में वर्णित बंदरगाहों तथा उनकी स्थिति के विषय में हमको बताना है। ओके, तो नाउरा था मालाबार तट पर, कोलची था तमिल तट पर, बेरीगाजा या भरूच ये था गुजरात तट पर, ये था गुजरात तट पर, ना कि आंध्र तट पर, तो ये सी गलत है। परिपतन या देवल ये था उड़ीसा तट पर। ठीक है, तो इसमें रोंग पेयर चूज करना था, तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था, तो इसका संबंध था केवल शूद्रों से। अनिर्वसित शब्द का संबंध केवल शूद्रों से था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस पंथ के अनुयायी अयस्क शूलिका के नाम से जाने जाते थे। तो शैव पंथ के अनुयायी अयस्क शूलिका के नाम से जाने जाते थे। शैव पंथ के अनुयायी अयस्क शूलिका के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिस अवतार के लिए चुना गया था। तो पुराणों से ये जानकारी मिलती है कि जब वासुदेव कृष्ण उत्तर भारत में अपने धर्म को फैला रहे थे, उसी समय भगवान शिव ने कायावरोहण नामक स्थान पर लकुलिस अवतार के रूप में जन्म लिया। तो कायावरोहण नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित किस संगम साहित्य में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा कामसूत्र का समन्वय मिलता है। तो तिरुवल्लुर की रचना कुरल में, तिरुवल्लुर की रचना कुरल में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा कामसूत्र का समन्वय मिलता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित नाटक हैं। ठीक है, तो कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की थी। पहला विक्रमोर्वशीयम, दूसरा मालविकाग्निमित्रम और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा 2 महाकाव्यों की रचना की थी कालिदास ने, एक रघुवंश और एक है कुमार संभवम। ठीक है, रघुवंश और कुमार संभवम। ठीक है, दो खंड काव्यों की रचना की थी कालिदास ने, एक ऋतु सिंगार और एक मेघदूत। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कारकोट वंश के किस शासक के राज्यकाल में हेनसांग कश्मीर गया था। तो कारकोट वंश के शासक दुर्लभवर्धन के काल में हेनसांग कश्मीर गया था और दुर्लभवर्धन 7वीं शताब्दी में कश्मीर के कारकोट वंश के शासक थे और इन्होंने ही कारकोट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन स्रोतों में वर्णित कौटुंबिक शब्द का अभिप्राय निम्नलिखित में से क्या था। तो कौटुंबिक शब्द का अभिप्राय है, कौटुंबिक शब्द का अभिप्राय था पूरे परिवार के स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि। ऑप्शन ए। ओके, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि को साख्त कहते थे और विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को प्रकृष्ट या कृष्ट कहते थे। प्रकृष्ट या कृष्ट कहते थे। ओके, इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ पूर्व मध्यकालीन लेखक तथा उनकी कृतियों के नामों को 2 सूचियों में रखा गया है। इन्हें सुमिलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है उनके संबंधित रचनाएं। तो वाक्पति की रचना है गोडवहो, भवभूति की रचना है मालती माधव, हर्ष की रचना है रत्नावली और बाणभट्ट की रचना है हर्षरित। तो ए में आएगा 2, ए में 2 इसमें है, तो ये 2 कट गए। उसके बाद बी में है 4, बी में 4 केवल बी में है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत थी। तो अपार
नाहन समंदर और सुंदर मूर्ति, ये तीनों नयनार संत थे। और जो अंडाल है, अंडाल एक अलवार महिला संत थी। अंडाल एक अलवार महिला संत थी। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके साथ